चीन और तुर्की ये दोनों ऐसे देश हैं जो हमेशा पाकिस्तान की हर मंच पर मदद करते हुए दिखाई देते हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। चीन और तुर्की दोनों देशों ने ठान रखी है कि पाकिस्तान की इज्जत को दुनिया के सामने लुटने से कैसे बचाना है और इसके लिए दोनों देश भारत पर उंगली उठाने से भी बाज नहीं आते। ताज़ा मामला चीन के विदेश मंत्रालय के सूचना विभाग के उपनिदेशक और प्रवक्ता झाओ लिजियन के बयान से पैदा हुआ है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर का कश्मीर को लेकर दिया गया ताज़ा बयान भी सुर्खियों में रहा है। झाओ लिजियन ने चीन की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली सरकारी मीडिया सिन्हुआ समाचार एजेंसी में प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए ट्वीट किया, अगर ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य के ताज में लगा रत्न था तो कश्मीर इस पर आई वो दरार था और वक्त आने पर ये रत्न टूटकर ज़मीन पर गिर गया। आपको बता दें कि सिन्हुआ एक आधिकारिक राज्य द्वारा संचालित प्रेस एजेंसी है जिसका नेतृत्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एजेंसी के द्वारा प्रकाशित ओपिनियन पीस को बीजिंग का आधिकारिक बयान माना जाता है, भले ही सीसीपी इसे कभी ना स्वीकार करे। झाओ लिजियन की ओर से आया ये बयान उस समय आया जब ब्रिटेन ने हांगकांग के मामले को लेकर चीन पर तंज कसा था और चीन पर निशाना साधा था। चलिए अब आपको ले चलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर के बयान की ओर कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर विवाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर और ज़्यादा मजबूती के साथ उठाना चाहिए। यूएनजीए अध्यक्ष ने कश्मीर मुद्दे की फ़िलिस्तीन से भी तुलना की। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन मुद्दे की तुलना में कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन है वोल्कन बोजकिर। वोल्कन बोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाले पहले तुर्की नागरिक हैं। उन्होंने यूएनजीए प्रमुख की भूमिका संभालने से पहले अगस्त 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था। वो एक पूर्व राजनयिक और सीनियर पॉलिटिशियन हैं। तुर्की की विदेश सेवा में उन्होंने लगभग 40 साल के लंबे राजनयिक कैरियर के बाद बोजकिर को 3 बार तुर्की संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने संसदीय विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया है। दरअसल इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूएनजीए प्रमुख वोल्कन बोजकिर ने ये बातें कहीं। वोल्कन बोजकिर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का विशेष रूप से कर्तव्य है कि वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर के मुद्दे को और ज़्यादा मजबूती से लाए। उन्होंने कहा कि इस बात से वे सहमत हैं कि फ़िलिस्तीन और कश्मीर मुद्दा एक ही समय के हैं। वोल्कन बोजकिर ने आगे कहा कि मैंने हमेशा सभी पक्षों से जम्मू कश्मीर के हालात बदलने से परहेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत शिमला समझौते में सहमति के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान निकाला जाना चाहिए। असल में वोल्कन बोजकिर का इशारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने की ओर था। भारत ने अगस्त 2019 को 370 को रद्द कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। भारत के इस फैसले के बाद से ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बेपटरी हो गए हैं। इस तरह के बयानों से ये भी साफ हो जाता है कि ये तीनों ही देश पाकिस्तान, चीन और तुर्की भारत के खिलाफ गुटबाजी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इन तीनों देशों के बीच जो तालमेल है, एक तरह की सोच है, उससे भी ये साफ हो जाता है कि ये तीनों ही देश भारत के खिलाफ भविष्य में एक साथ मिलकर गुटबाजी भी कर सकते हैं। और हाल ही में कई मुद्दों पर ये तीनों ही देश भारत के खिलाफ एक साथ खड़े हुए भी नजर आए हैं।